A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And today we will read the chapter 13. It is the punctuation. Punctuation is used to bring clarity and meaning to writing. Punctuation जो होते हैं वो कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको क्लियर करते हैं और जो भी हमारा लिखा हुआ होता है उस राइटिंग को मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें यदि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या ये सिंपल सेंटेंस है, या किसी सेंटेंस में हमने कॉमा नहीं लगाया तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें थोड़ी देर कहाँ रुकना है या लॉन्ग पॉज कहाँ लेना है, या फिर कोई चीज़ यदि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो हमें क्या पता लगेगा कि ये चीज़ कोटेशन है। तो जो पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, जैसे सेंटेंस के अंदर जब हम फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन मार्क क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी जो लिखावट होती है उसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं कि फुल स्टॉप का क्या यूज़ है। अ फुल स्टॉप इज यूज टू यूज टू रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पॉज। एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर गोइंग आउट, दे विल बी बैक सून। फुल स्टॉप जो होता है वो लॉन्गेस्ट पॉज जो होता है वो बताता है गर्ल्स जो है बाहर गई हैं और वो जल्दी आएंगी। तो यहाँ बीच में फुल स्टॉप हुआ तो हमने क्या किया, किसी को हमने जवाब दिया कि गर्ल्स बाहर गई हैं पर वो जल्दी ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे फुल स्टॉप का इसलिए यूज़ हुआ कि हमने उसको रुक कर और वो बात समझाई, एक लॉन्ग पॉज लिया वहाँ पे। ठीक है, आफ्टर टाइटल्स बिफोर नेम्स, यदि कोई भी टाइटल है या नेम है तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है मिस्टर तिवारी, राइट, तो फुल स्टॉप मिस्टर के बाद में लगा यहाँ पर। फिर मिसेस दीक्षित, यहाँ मिसेस के बाद में फुल स्टॉप लगा। श्री जसवाल, श्री के बाद में फुल स्टॉप लगा। श्रीमती तोमर, श्रीमती के बाद में फुल स्टॉप लगा। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर के बाद में फुल स्टॉप लगा। तो इस तरीके से एक टाइटल दिखाने के लिए बिफोर नेम तो फुल स्टॉप लगता है। आफ्टर लेटर स्टैंडिंग द नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का यदि नेम हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे कि AR बंसल, SB माथुर, B अम्बेडकर, तो यहाँ पे अब AR कुछ भी नेम पूरा हो सकता है पर हमने शॉर्ट फॉर्म के लिए A के बाद पॉइंट और R के बाद भी हमने फुल स्टॉप लगाया है। ऐसे भीमराव अम्बेडकर पूरा ना लिखे B अम्बेडकर, तो B के बाद में हमने फुल स्टॉप लगाया है कि भाई ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम हमारे स्कूल का नाम लिखते हैं टाक शिक्षा निकेतन, बट उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, TSN, तो T के बाद में फुल स्टॉप, S के बाद में फुल स्टॉप और N के बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं कि भाई टाक शिक्षा निकेतन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो TSN द स्कूल है। तो ये किसी भी नेम को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फुल स्टॉप के 3 यूज़ हो गए। फर्स्ट, एक लॉन्गेस्ट पोज लेने के लिए। सेकेंड, आफ्टर टाइटल बिफोर नेम्स। देन आफ्टर लेटर स्टैंडिंग फॉर नेम्स ऑफ पर्सन, राइट। नेक्स्ट, कॉमा। कॉमा इज अ शॉर्ट पोज, इट्स यूज टू, अब कॉमा का यूज़ कहाँ होता है देखते हैं। टू सेपरेट 2 और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कॉमा टुगेदर। एग्जाम्पल, आई बोथ स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। जब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मैंने स्वीट्स खरीदी, बिस्किट्स खरीदे, फ्रूट्स खरीदे एंड कॉफ़ी खरीदी, तो इसके बीच में हमने कॉमा लगाया। तो अब हम उसको शॉर्ट पॉज लेने के थोड़ा थोड़ा अल्प विराम लेके बोल रहे हैं, जैसे कि स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। तो जो शॉर्ट पॉज लेने के लिए होता है या अल्प विराम के लिए होता है वो कॉमा होता है। रिमेंबर, देयर विल बी नो कॉमा बिफोर द वर्ड एंड। ठीक है, तो यहाँ पर एंड से पहले कोई एंड यदि यूज़ कर लिया तो फिर कोई कॉमा नहीं होगा। टू यूज़ समवन्स नेम इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, अरविंद बी हैप्पी अरविंद, तो नाम के बाद भी कॉमा आता है। बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइज, मतलब यदि हमें किसी की तरफ इशारा करना है पर्टिकुलर नेम की तरफ तो उसके बाद भी कॉमा होगा। टू सेपरेट द वर्ड, पुट इन कोटेशन मार्क। कुछ वर्ड्स, जो सेंटेंस के कुछ वर्ड्स हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको हमने एक कोटेशन मार्क में रख दिया। तो कोटेशन मार्क के लिए भी दोनों तरफ 2 कॉमास का यूज़ होता है। ही सैड, उसने कहा, अब उसने क्या कहा उसको हमको थोड़ा स्पेशल तरीके से बताना है। गॉड इज़ एवरीवेयर,
उसने कहा कि भगवान सब तरफ है। तो ये हो गया एक कोटेशन जो कि हमने कॉमा के अंदर रख दिया, तो एक कोटेशन हो गया। वी आर गोइंग आउट सेड द मदर, मदर ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं। तो ये भी एक हमने जब इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया तो वो कोटेशन हो गया, और हमें क्योंकि कॉमा का यूज़ हुआ इन्वर्टेड कॉमा का, तो हमें पता लगा कि ये कोटेशन है। अब है द कोटेशन मार्क, अब सॉरी क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्या है, पहले तो कोटेशन के लिए कॉमा का यूज़ हुआ, तो कॉमा का यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया, एक शॉर्ट पोज लेने के लिए किया, और दूसरा सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के बाद में किया कि भैया हम इसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा एक कोटेशन के लिए हमने उसका यूज़ किया। देन क्वेश्चन मार्क, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। हु आर यू, वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ हो, है ना, तुम कहाँ रहते हो। तो यदि हमें कोई भी प्रश्न पूछना है किसी से, तो वो तभी हमें पता लगता है कि हाँ भाई इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो कोई सिंपल ही बात कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता लगता है कि क्वेश्चन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पंचुएशन है ना, जो जिससे कि हमें पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। द एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एन एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेशन मार्क से हमें क्या पता लगती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो बहुत हैप्पीनेस की हो, चाहे वो ग्रीफ की हो, सॉरो हो, या कोई सडन इमोशंस हो, तो वो सारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो हमको किससे पता लगती है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। व्हाट्स अ लवली ड्रेस, उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, यानी कि उसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग करनी है। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी देने के बाद हम बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ वंडरफुल सीन, तो उसके बाद भी एक्सप्रेशन मार्क होगा। ओह हेल्प हेल्प, तो इसके बाद भी एक्सप्रेशन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, द इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट स्पोकन वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई लाइक स्वीट्स सैड अर्नब, अर्नब ने क्या कहा, आई लाइक स्वीट्स। वी आर फाइन थैंक यू सैड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि हम सब ठीक है धन्यवाद। द यूज ऑफ द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर आर यूज टू बिगिन इन अ सेंटेंस। कैपिटल लेटर जो है सेंटेंस से पहले यूज होगा, ऑब्वियसली सी बात है, कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होगा, कोई भी सेंटेंस के पहले होगा। एग्जाम्पल, दे आर फास्ट अस्लेप, वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो दे में हमने कैपिटल लेटर का यूज किया, ठीक है। सेकेंड यूज, टू बिगनिंग इन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एग्जेक्टिव्स फ्रॉम द them as इंडियन, इंडिया, चीन, चाइनीज, जापान, जापानीज, तो किसी भी नाउन और एग्जेक्टिव की फॉर्म में जैसे कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे हैं किसी कंट्री के नेम से, है ना। गांधी, गांधीयन, यूरोप, यूरोपियन, रशिया, रशियन, तो ये सब कैपिटल लेटर्स में आएंगे। टू बिगिन द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ, डेज ऑफ द वीक और मंथ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, ऑल द मंथ्स एंड डेज को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। टू बिगिन द नेम ऑफ द बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू, द रामायण, द हॉली बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स, उन सब का जो नेम स्टार्ट होगा वो भी किससे होगा, कैपिटल लेटर से। टू राइट द प्रोनाउन, आई, वी, दे, यू, प्रोनाउन भी किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर से। सो यहाँ पर हमने पंक्चुएशंस पढ़े जो कि सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद तो हमने कौन कौन से पंक्चुएशन पढ़े, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फुल स्टॉप, देन पढ़ा था कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन अभी हमने पढ़ा कैपिटल लेटर। तो इन चीज़ों का हम सेंटेंस में ध्यान रखेंगे, तभी सेंटेंस पूरा होगा और सेंटेंस सही होगा। और पता है आपको एग्जाम में इन चीज़ों के मार्क्स भी करते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत, जिनका ध्यान रखना चाहिए, और हमारी जो राइटिंग होती है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो आप इनको, बहुत सीधी सिंपल चीज़ें हैं जिनका हमें पूरे लाइफ में ही ध्यान रखना चाहिए, और इससे हमारी राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो क्लासेस होती हैं उसमें इनके मार्क्स भी करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देयर आर डैश मार्क ऑफ पंक्चुएशन, कितने मार्क हैं पंक्चुएशन के, 5 मार्क हैं। कौन कौन से, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वोटेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद अ डैश इज शॉर्टेस्ट पॉज, शॉर्टेस्ट पॉज क्या होता है, कॉमा।
ए आंसर आ जाएगा। फिर यूज़ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड कॉमा इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा इन सब का यूज़ करना है और मैंने यहाँ पर लगभग लगा ही दिया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन उतारना है, उसी में आप सही मत कर देना। खैर यदि आप बुक में करो तो ये बुक में कर लो और कॉपी में करना चाहो तो कॉपी में कर लो, बट बात इतनी सी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, ठीक है, और कॉमा कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा में कौन सी चीज़ आएगी, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और ये जो बात की एक्सरसाइज है वो सारी यही है। इसके बाद पुट इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो सी क्वेश्चन है इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जैसे मीकू इज टायर्ड, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया सैड इज मदर। आई एम गोइंग आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड, हाँ, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया सैड फादर। इस तरीके से पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है इनमें पंचुएशन मार्क लगाना है। समझ में आ गया? तो ये नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, सो डू योर वर्क ऑन टाइम एंड neat and clean and submit your copy on time. So thank you so much.